हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टीएसएन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 9। ये एक कहानी है जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची और इसके लेखक हैं जिनेंद्र कुमार। अब तक इस कहानी में हमने पढ़ा कि एक सेठ है, बहुत ही धनी है, जिनका नाम माधवदास है और वो एक बहुत ही सुंदर कोठी बनवाते हैं जिसमें पूरा जो कोठी है वो संगमरमर पत्थर से बनी होती है और उसके साथ ही एक बहुत ही सुंदर बगीचा बनवाते हैं। अपना शाम का समय वो अधिकतर उस बगीचे में ही बिताते हैं। एक दिन एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया छोटी सी उस बगीचे में आकर बैठती है और अपनी खुशी में उस बगीचे में घूमती रहती है। जिसे माधवदास देखते हैं तो उसे वो बहुत ही पसंद आती है चिड़िया, और फिर वो उसे बातों में लगाते हैं, उसके बारे में पूछते हैं और उसे बहुत से प्रलोभन देते हैं कि वो उनके पास ही रह जाए, और उसके लिए वो बहुत ही सुंदर सोने का जो पिंजरा है वो भी बनवाने के लिए कहते हैं। बहुत सारे प्रलोभन देते हैं कि उसके यहाँ रहने से उसे बहुत ही आराम मिलेगा, बहुत सारे सोना मोती मिलेंगे। तो चिड़िया जो है वो कहती है कि मैं तो बहुत नासमझ हूँ, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या होता है। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और मैं तो गलती से यहाँ आ गई थी। मैं चली जा रही हूँ, अभी चली जाऊँगी, आप मेरी चिंता न करें। तो सेठ उसे बहुत से प्रलोभन देता है लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानती और वो जाने की जिद करती है। तब सेठ एक बटन दबाते हैं जिससे कि जो उनकी कोठी है वहाँ पर उनका संदेश जाता है और वहाँ से उनका जो कोई दास है वो आता है। तब वो उसे चिड़िया तब तक उस चिड़िया को बातों में लगा कर रखते हैं और फिर अपने दास को उस चिड़िया को पकड़ने का उपाय करने के लिए कहते हैं और साथ ही चिड़िया से बातें करते रहते हैं ताकि वो उसका ध्यान उस तरफ न जाए और वो किसी भी तरह से उनकी बातों में फंसकर पिंजरे में कैद हो जाए। अब पढ़ेंगे कहानी का अगला भाग। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जो माधवदास है उस चिड़िया को जाने की आज्ञा देते हैं लेकिन फिर भी उसे बातों में उलझा कर रखते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारे घर में और कौन कौन है, भाई बहन भी है क्या तुम्हारे। तब चिड़िया उत्तर देती है, 2 बहन 1 भाई है पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। तो यहाँ पर चिड़िया जब जवाब देती है लेकिन साथ ही उसके मन में बहुत ही ज़्यादा घबराहट भी होने लगती है, चैन नहीं उसे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है और उसे कुछ ना कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगता है। इसलिए वो साथ ही जो सेठ है उनकी बातों का जवाब भी देती जाती है लेकिन साथ ही कहती भी जाती है कि मुझे देर हो रही है। तो जब सेठ उससे भाई बहनों के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि 2 बहनें हैं और 1 भाई है लेकिन मुझे देर हो रही है। तो सेठ कहते हैं कि हाँ हाँ चली जाना, अभी तो उजेला है, उजेला मतलब अभी तो रोशनी है, उजाला है। फिर आगे उसी की बात जोड़ता है कि अच्छा 2 बहन 1 भाई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। उसके बारे में और जानकारी लेने के लिए उसने कहा कि अभी तो बहुत उजाला है, रोशनी है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अंधेरा भी नहीं हुआ इसलिए तुम डरो मत। अपने घर का अपने परिवार के बारे में और बात बताओ लेकिन डरो मत। तो चिड़िया कहती है, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, क्योंकि अगर रात हो गई तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मेरा घर किस दिशा में है, किस तरफ है, और मेरी माँ भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए मुझे जाना है अब। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। इतने में जब वो बातें कर रही थी तो जब नौकर को माधवदास ने इशारा किया था कि इस चिड़िया को पकड़े, तो पीछे से उसने जाकर उस चिड़िया को पकड़ लिया। तो चिड़िया को अपनी देह पर, अपने शरीर पर किसी के कठोर हाथों का स्पर्श हुआ और उसे लगा कि किसी ने उसे दबोच लिया है, पकड़ लिया। तो उसकी एकदम से डर की मारे चीख निकल गई और चिड़िया की चीख जैसे चिचियाने की आवाज़ आई और एकदम से जोर लगाकर वो नौकर के हाथ से निकल गई। तो नौकर के फैले हुए पंजे से वो आकर भी नहीं आ पाई और एकदम से उसके हाथ से निकल गई और उसी तरह बिना रुके कहीं भी वो दौड़ती हुई सीधी, उड़ती हुई सीधी अपनी माँ के पास जाकर उसकी गोद में गिरकर सुबकने लगी, रोने लगी और साथ ही केवल
यही कह रही थी, ओ माँ ओ माँ। माँ ने चिड़िया को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। बड़ी देर से उसे ढांढस बंधा और तब तक पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। तो चिड़िया जब उस कैद से छूटकर आई तो इतनी ज़्यादा डर गई, इतनी ज़्यादा घबरा गई कि वो अपनी माँ के सीने से लगकर और बहुत देर तक रोती रही और इस तरह से चिपक गई कि कभी भी वो दूर नहीं होना चाहती अपनी माँ से। माँ उसे चिपका लेती है अपने से, जैसे कि कोई बच्चा कहीं बाहर से डर कर आता है तो जिस प्रकार अपनी माँ से चिपक जाता है, क्योंकि वही सबसे सुरक्षित उसे लगता है। तो इसी तरह चिड़िया भी बाहर से आकर अपनी माँ से चिपक गई और सुबकने लगी, यानी रोने लगी। तो माँ ने उसे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई, लेकिन उससे कुछ भी, इतनी ज़्यादा वो डर गई कि कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, केवल ओ माँ ही उसकी आवाज़ निकल रही थी। तो बहुत देर तक अपने अपने आप से चिड़िया को इसी तरह चिपका कर उस चिड़िया की बच्ची को चिड़िया ने चिपकाए रखा, और वह चिड़िया भी जो थी वो बहुत देर तक इसी तरह अपनी माँ से चिपकी रही। साथ ही उसने अपनी आँखें इस तरह से मीच ली कि वो कभी भी उसे नहीं खोलेगी, इसी तरह से अपनी माँ के आंचल में रहेगी। तो इस तरह यहाँ पर जो लेखक हैं जितेंद्र कुमार, उन्होंने जो भाव व्यक्त किए हैं, एक चिड़िया के मन में किस तरह के भाव होंगे, और जो माधव दास है वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनकी जो मनोदशा है, किस प्रकार के उनके भाव हैं, उसे भी उन्होंने अपनी इस कहानी में दर्शाया है।